तो काल कैसा होता है, लाल होता हरा होता है? काल तो काल ही होता है जैसे काल। चल रहा है। अच्छा अच्छा, नाम आपका है? श्वेता। श्वेता, किस क्लास में हैं आप? 8th। दूसरा देश आके कब्जा कर लेता है। कौन देश कब्जा करता है? मैं रसियन। सारा डर खत्म कर पाता है कि नहीं कर पाता है? अभी लेसन पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छा, लेसन पूरा खत्म नहीं हुआ, डर अभी बरकरार है। क्या क्या सुधा जैसे? जैसे ग्रामर में बहुत आने लगा ग्रामर बहुत और आने लगा? किताब। ग्रामर बहुत आता है आपको? जी। तो वो पानी से बहुत डरता है, अच्छा। और अगर झरने उड़ने में देखता है तो उसको मतलब पुराना वाला जो रहता है भय जाग उठता है। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्था ग्राउंड जीरो और आज की इस वीडियो में हम आपको लेके आए रफ़ीगंज बाज़ार में। रफ़ीगंज बाज़ार में एक कोचिंग है लिटरेट एजुकेशन हब के नाम से। बड़ी अच्छी कोचिंग है, बहुत ही छात्र संख्या के लिए प्रसिद्ध ये कोचिंग। हालांकि बिल्डिंग बहुत बढ़िया नहीं है, बिल्डिंगें अच्छी नहीं, लेकिन छात्र संख्या इतनी है कि यहाँ की तारीफ आसपास के कॉलेजों में होती है, आसपास के क्षेत्रों में होती है। तो आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुँचे हैं लिटरेट एजुकेशन हब में। आप देख सकते हैं बिल्डिंग तो काफ़ी अच्छी नहीं है, लेकिन छात्र बहुत ज़्यादा हैं। गुणवत्ता के नाते यहाँ छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कक्षा 9, कक्षा 10, 11, 12 की कोचिंग चलती है। इसके अलावा कंपटीशन की भी कोचिंग चलती है। अभी अध्यापकों से बात की जाएगी और बच्चों से बात की जाएगी, क्या गुणवत्ता है, क्या खूबियाँ हैं जिसकी वजह से यहाँ पर छात्रों की संख्या इतनी ज़्यादा रहती है। तो वीडियो में आप बने रहे, अभी हम आपको बच्चों से बात कराएंगे और अध्यापक महोदय से बातचीत किया जाएगा और आपको लिटरेट एजुकेशन हब की गुणवत्ता दिखाई जाएगी, क्या क्वालिटी है रफ़ीगंज बाज़ार में स्थित लिटरेट एजुकेशन हब की, कि यहाँ पर जो है छात्र संख्या इतनी ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं हम क्लासरूम में मौजूद हैं, सर पढ़ा रहे हैं और बच्चों से बातचीत अभी करते हैं और आपको गुणवत्ता दिखाते हैं कि लिटरेट एजुकेशन हब की क्या गुणवत्ता है और क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चे इतनी ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं। बच्चे पीछे बैठे हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। सर, स्वागत है संस्था ग्राउंड जीरो में आपका। जी। सर, ये बताइए आप इस लिटरेट एजुकेशन हब की स्थापना यहाँ पर कब हुई थी? ये हम लोग 2020 में जो है जी। हम पटना पढ़ाई करते थे, फिर वहाँ से हम जब आए तो अच्छा। यहाँ पे हमने कोचिंग डाला। अच्छा। और इसके बाद तब से हमारी कोचिंग जो है लगातार चल अच्छा, रही है। पटना खान जीएस रिसर्च सेंटर में पढ़ते थे क्या? जी नहीं, हम तो वहाँ पे नहीं पढ़े हैं, लेकिन उस टाइम उतना फेमस भी नहीं थे सर वो। अच्छा। तो लेकिन हम पटना पढ़ाई किए हैं, तो फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ हमने इंग्लिश की 12th की बैच शुरू की थी। अच्छा। 2020 में। फिर इसके बाद हम 2-3 बच्चे पढ़ाते थे, 1-2-3 साल तक, मतलब 6-7 महीने तक पढ़ाए थे। फिर इसके बाद फिर बच्चे आना शुरू हुए, तो हम लोग का जो अलग प्रकार का बैच है वो चला, जैसे 9th। सर, ये बताइए यहाँ किस किस सब्जेक्ट की क्लास चलती है? यहाँ पे 12th का इंग्लिश चलता है। अच्छा। और 10th तक का ऑल सब्जेक्ट चलता है। फिर इसके बाद कम्पिटिटिव क्लासेस चलती है। कॉम्पिटिटिव क्लास चलती है जी। अच्छा सर, ये लिटरेट एजुकेशन हब में कितने बैच चलते सुबह से लेकर शाम तक? सुबह से लेके शाम तक हम लोग का लगभग 4-5 बैच चलता है। अच्छा, 5 बैच चलता है जी। तो सर यहाँ छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जी। तो क्या खूबियाँ हैं? हाँ, खूबियाँ ये है कि ये आप छात्रों से ही पूछ सकते हैं। अब हम अपनी खूबी अपने हम मुंह से कैसे भी बता देंगे। क्या नाम है? सेजल। सेजल। तो इसमें इस समय क्या पढ़ाया जा रहा है आपकी कोचिंग में? सही समय ग्रामर चल रहा है। ग्रामर चल रहा है? Yes, sir. इंग्लिश ग्रामर चल रहा है। Yes, किस sir. क्लास में हैं आप? क्लास 12 क्लास 12th में है। लिटरेचर नहीं पढ़ाया गया क्या? से पढ़ाया गया। पढ़ाया गया? Yes, sir. अच्छा, कितने पार्ट पढ़ाया गया आपको? लिटरेचर में अभी एक पार्ट में 3 चैप्टर पढ़ाया गया। अच्छा, 3 चैप्टर पढ़ाया गया। Yes. पहले चैप्टर क्या नाम है? द लास्ट लेसन। दूसरे का? लॉस्ट स्प्रिंग। लास्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग। और तीसरे का? डीप वाटर। डीप वाटर। अच्छा, पहले चैप्टर के बारे में बताओ, द लास्ट लेसन। इसमें क्या है, क्या कहानी है? सो उसमें मतलब एक बच्चा रहता है लिटिल फ्रेंड्स, वो अपने काम को टालता जाता है कि मतलब फिर करेंगे, लेकिन वो करता नहीं है। और मतलब कुछ समय मतलब कुछ बाद एक मतलब दूसरा देश उसके देश पे हमला कर देता है। इसकी वजह से मतलब वो अपनी भाषा को सीख नहीं पाता है। दूसरी भाषा सीखनी पड़ती है। यस सर। अच्छा, देखो बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाया गया, बच्चों का सब तैयार है। अच्छा, डीप वाटर में क्या होता है? सो उसमें एक मतलब रहता है, जो लेखक रहता है वो मतलब पानी से बहुत डरता है। पानी से बहुत डरता है? यस सर। उसके मतलब बचपन में एक घटना हो गई थी पानी के साथ, इसलिए वो मतलब अपनी कहानी को बताता है। तो अपना डर खत्म कर पाता है कि नहीं कर पाता है? अभी लेसन पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छा, लेसन पूरा खत्म नहीं हुआ, डर अभी बरकरार है। ये लिटरेट एजुकेशन हब में आप कब से पढ़ रहे हो? सर हम यहाँ 22 फरवरी से पढ़ रहे हैं, 22 फरवरी 2023 से। 22 फरवरी 2023 से, यानी कि आपको 3-4 महीने हो गए। अच्छा, यहाँ कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ते हो आप? इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ाया गया आपको? इंग्लिश ग्रामर में सिनोनिम्स पढ़ाया जा रहा है
और फ्रेश पढ़ाया जा रहा है। इस समय हम लोगों को टेंस पढ़ाया जा रहा है। इसमें टेंस पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अच्छा, श्याम खाना खा चुका था, सर ये सा tense है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। श्याम खाना खा चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। श्याम खाना खाया और श्याम खाना खा चुका में कौन सा काम पहले हुआ? श्याम खाना खाया और श्याम खाना खा चुका। हाँ, श्याम खाना खाया और श्याम खाना खा चुका है में कौन सा काम पहले हुआ है? सर चुका है। श्याम खाना खाया और श्याम खाना खा चुका है में कौन सा काम पहले? क्या नाम है? अश्वनी प्रजापति। अश्वनी प्रजापति। अश्वनी, बताओ आपकी अंग्रेजी में इस समय क्या पढ़ाया जा रहा है? इंग्लिश इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, लिटरेचर लिटरेचर पढ़ाया गया। 3 पढ़ाया गया। 3 पढ़ाया। पहले का नाम क्या है? पहले का नाम द लास्ट लेसन, दूसरे का? लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरे का? डीप वाटर। अच्छा बताओ, द लास्ट लेसन की क्या स्टोरी है? वो एक छोटा लिटिल फ्रेंच होता है जो कि अपने काम को टालता रहता है अगले दिन पर। अच्छा, तो एक दिन ऐसा आता है कि उसका वो भाषा और उसकी देश के ऊपर आक्रमण हो जाता है। तो ये बताओ, जो लिटिल फ्रेंच का देश था जी, उस पर किसने कब्जा किया? जर्मनी ने। जर्मनी ने। जी सर। अच्छा, जब जर्मनी कब्जा कर लिया तब क्या होता है लिटिल फ्रेंच के साथ? तब वह दुविधा में पड़ जाता है क्योंकि उसने पिछला वाला अपना कार्य पूरा नहीं किया है। अच्छा। और उसको अपनी अब नया भाषा पढ़ना होता है। अच्छा, ये जो लेटर है क्या संदेश देता है स्टूडेंट को? यह देता है कि हमें अपने काम को छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। नहीं तो कहने का मतलब ये है कि हमें दूसरे दिन पर नहीं टालना चाहिए, उसको तुरंत कह देना चाहिए। क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान, तो ये बताओ लिटरेचर में आपको क्या क्या पढ़ाया गया? 3 लेसन पढ़ाया गया है, 3 लेसन। कौन कौन सा? द लास्ट लेसन, द स्प्रिंग और डीप वाटर। अच्छा, डीप वाटर 3 पढ़ाया गया आपको। तो अच्छा ये बताओ, डीप वाटर में क्या कहानी है? डीप वाटर में एक लड़का रहता है जो बचपन में उसके साथ हादसा हुआ होता है, तो वो पानी से बहुत डरता है। अच्छा, और अगर झरने उड़ने में देखता है तो उसको मतलब पुराना वाला जो रहता है भय जाग उठता है। अच्छा, तो बाद में खत्म होता है कि नहीं खत्म होता? नहीं, अभी नहीं खत्म होता, मतलब पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, अभी पानी में डूबा हुआ है। हाँ, लिखता है, मतलब वो बेड वेड पे जाता है ना, हाँ। थोड़ा सा देर पे ही कांपने लगता है वो। अच्छा, पानी में जाते ही कांपने लगता है। अच्छा, अभी चल रहा है कहानी, हाँ। अभी पानी में डूबा हुआ है। अमन, ये बताइए, जो आपके सर हैं जी वो दिन भर पढ़ाते हैं? जी अच्छा, तो अच्छा पढ़ाते हैं? जी, काफ़ी अच्छा पढ़ा। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो समझ में आता जो पढ़ाते हैं? जी यस सर। तो आपको इस कोचिंग को ज्वाइन करने कितना समय हो गया? सर हमें करीब 6 महीने हो गए होंगे। 6 महीने हो गए। तो 6 महीने आपने इसके पहले और 6 महीने ज्वाइन करने के बाद वाले में फ़र्क देखा आपने? जी तो पहले अच्छा था कि अब अच्छा है? जी, अब अच्छा है। अब अच्छा। फीस समझ देते हो? यस सर। तारीफ कर रहे हो, फ्री में तो नहीं पढ़ते हो? नहीं सर, अगर जैसे पेरेंट कोई दिक्कत रहता है बच्चों के पास, अच्छा। तो उसको सर मैनेज कर लेते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होती अच्छा। है। बोलते हैं अगर आपके पास कोई दिक्कत है तो आप हमें बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यानी पैसों की कि टेंशन नहीं। फ्री व्यवस्था भी उपलब्ध है? यस सर। अगर स्टूडेंट पढ़ने में कमजोर है, आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी जी है? सर, 1 से लेकर 8 तक की मतलब फ्री क्लास, मतलब 5 तक के फ्री चलती है। अच्छा। ऑल सब्जेक्ट। उसके बाद 8th की मतलब 200 रुपये है और 10th की 250। अच्छा, ये सुविधा भी उपलब्ध है? विशाल विशाल, तो विशाल किस क्लास में हो? 12th में। 12th में हो? क्या चल रहा है अंग्रेजी में इस समय? अंग्रेजी में इस समय ग्रामर चल रहा है, ग्रामर में क्या चल रहा है? टेंस चल रहा है। टेंस की परिभाषा बताओ। टेंस की परिभाषा काल या समय को टेंस कहते हैं। काल या समय को टेंस कहते हैं। तो काल कैसा होता है? लाल होता है, हरा होता है? काल तो काल ही होता है जो चल रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप की कोचिंग की बड़ी चर्चा है, जी। तो रिजल्ट कितना आता है? रिजल्ट तो अच्छा ही आता है, एक ऑन एवरेज रिजल्ट आता है। अब ये नहीं कहेंगे कि हम टॉप ही पे आते हैं, अच्छा। लेकिन अब की बार जो हमारा इस क्षेत्र का एक विद्यालय है झाम बाबा, तो वहाँ का जो टॉपर स्टूडेंट जो बच्ची है वो हमारे ही कोचिंग से है। तो उसका अच्छा मार्क्स आया है, मतलब झाम बाबा टॉप की है। और हमारे यहाँ जो सेंट जेवियर्स स्कूल चलता है, वहाँ पे जो टॉपर बच्चा है, यश यादव नाम है उसका, अच्छा। उसका भी हमारे यहाँ से कोचिंग पढ़ा है वो भी। तो हमारे यहाँ का ही स्टूडेंट है और वो सेंट जेवियर्स 12th क्लास टॉप किया अच्छा, है। जो आपके कॉम्पिटिटिव की कोचिंग चलती है जी। इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है? कॉम्पिटिटिव का अभी हमने जल्द ही शुरू किया है, इसमें भी 2-3 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो एक शुभम नाम का लड़का है, वो भी सिलेक्ट होकर अभी जस्ट ही गया है, उसका ट्रेनिंग चल रहा है। अच्छा। तो फिर कंपटीशन में भी हम लोग का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा बच्चे अपना तैयार तो ये करेंगे और बताइए, एग्जाम में अपीयर होंगे। आपके इससे
एजुकेशन हब में बताइए, जो आप कॉम्पिटिटिव कोचिंग चलाते हैं जी। इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है? परफॉर्मेंस अच्छा है। देखिए अभी एक बार क्या होता है, सिलेबस पूरा किया जाता है, अच्छा। फिर बच्चे उस पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, उसका अपना प्रैक्टिस करते हैं, सेट मारते हैं, तब उनका सिलेक्शन कहीं जाके होता है। तो ये काम अभी हम लोग का जो है सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। जब बच्चे प्रैक्टिस अपना उनका सेट मराया जाएगा तब उनका कहीं और सिलेक्शन होगा। अभी जो शुरू में ही बच्चे जो छोटे मोटे एग्जाम्स थे उसमें कुछ बच्चे क्लियर कर लिए हमारे। अच्छा सर, ये बताइए किस क्लास से लेकर के कहाँ तक की कोचिंग चल रही है आपकी? हमारी क्लास 1 to 5 जो होता है, हमारे यहाँ जो प्राइमरी के बच्चे आते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जी जी। उनको हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। अच्छा, फ्री में? हाँ, और इसके बाद फिर 5th के बाद जब 6 से शुरू होता है तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों चलता है हमारे यहाँ, अच्छा। तो वो चलता है। फिर इसके बाद जो है हमारा कम्पिटिटिव इसके बाद 12th का स्पेशल इंग्लिश की क्लास चलती है। अच्छा। फिर इसके बाद हमारा आता है कम्पिटिटिव क्लासेज जो भी चलती हैं, सुबह में 6 से 11:30 चलती है, 5-5.5 घंटा क्लास चलाते स्टेट हैं। एजुकेशन हब जो काफ़ी चर्चित कोचिंग सेंटर है, इसकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाएं ये सर कि हम पहली बात तो अपने यहाँ अभी एक लाइब्रेरी शुरू करने वाले हैं, जल्दी ही, जितना जल्दी होगा शुरू कर लेंगे हम लोग। और हम लोग पहले से यहाँ होम ट्यूशन की व्यवस्था देते हैं, जैसे जो गार्जियंस अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए हम उनके घर पे टीचर भेज देते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे ही बच्चे जो अच्छे हैं पढ़ने में, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, पढ़ भी रहे हैं, तो वो जाके घर पे पढ़ाते हैं। अच्छा, ये व्यवस्था जी, लिटिल जी। एजुकेशन हब देता है। अभी तक ऐसे कितने विद्यार्थी आपने होम ट्यूटर के लिए बाहर निकाले हैं? अभी तक हमने 10-15 बच्चे ऐसे हैं जो जाते हैं यहाँ पे डेली पढ़ाने। अच्छा, 10-15 बच्चे इस कोचिंग के हाँ। आपके होम ट्यूटर करते हैं? हाँ, ट्यूटर हैं वो। अच्छा, तो उनसे भी कुछ चार्ज लिया जाता है कोचिंग के द्वारा? नहीं, कोचिंग के द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जाता है उनसे, वो अपना पढ़ाए, उनका अपना जो है सही रहे कि भाई हम अपनी पढ़ाई, अपना खर्चा अपने ही निकाल के पढ़ें, ऐसा ना हो कि माँ बाप के ऊपर अच्छा, लोड जाए। यहाँ के टीचरों की क्या क्वालिफिकेशंस हैं? टीचर्स की क्वालिफिकेशन 2 टीचर ऐसे हैं जो हमारे ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो कॉम्पिटिटिव क्लासेज लेते हैं। और हमने बीएड कर रखा है, अब की बार हमारा बीएड फाइनल हो गया है। और इसके बाद हमने 3-4 साल पटना में गुजारा है, फिर इसके बाद 1 साल इलाहाबाद हम